हाय एवरीवन, यश यार। सबसे पहले मैं इस वीडियो में अपने जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जिस पुट में अभी हैं फिलहाल, यानी कि 43,600 के जिस भी पुट में अभी हम फिलहाल स्टक हैं, तो भाई साहब इसमें हम स्टक जरूर हैं, बट इवेंचुअली ये पुट हमारा फायदे में ही जाने वाला है। इसके जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ बोल दूँ तो फिर ये तो सरप्राइज वाली बात रह ही नहीं जाएगी ना। डायरेक्टली वो दिख ही जाएगा सबको कि अरे यार इसने तो बोल दिया था और अब हमने ले लिया और हो भी जाएगा। लेकिन जो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये बात मैं साफ बोल दूं कि इसके जो भी मैंने टारगेट्स दे रखे हैं वो आने के 1000% चांसेस स्टिल बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्या लॉजिक है उसके पीछे का। देखो, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अगर होता, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता, अगर इतनी पावरफुल मार्केट होती, तो पूरे दिन ये यहाँ पे धक्के नहीं खा रही होती। कहाँ पे? इस लेवल के आसपास धक्के नहीं खा रही होती। अगर चलो धक्के खा भी लिए और इसमें बहुत पोटेंशियल था, तो जब ये ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया गया यहाँ पे, तो इसके बाद फॉलो अप आ जाना था और एक अगला ग्रीन कैंडल यहाँ बच जाना था, फिर मार्केट निकल जाती। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं, हो रहा क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे है एक बेस जो कि काफी स्ट्रांग है, और ये बेस में यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था, स्टिल ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, इसको एक बार में पार कर पाना, ये ऐसे सड़े वॉल्यूम से पार कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सीधी बात, इम्पॉसिबल है। कर भी दोगे तो प्रीमियम कॉल की नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, हाँ, ये जो हमारे पुट 150 की हो चुकी है, इसका जो मैंने टारगेट दिया वो आने के अभी भी चांसेस है। मैं चाहता तो इसको स्टॉप लॉस पे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता, अपना स्टॉप लॉस पे निकला देता। स्टॉप लॉस से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मेरे विनिंग ट्रेड है, आज आप देखो हम बैंक निफ्टी में कहाँ है, मात्र 50-40 पॉइंट ऊपर का ही हमारा ट्रेड है। मतलब जहां हमने ले रखा है एट द मनी, उससे 30-40 पॉइंट ऊपर ही मार्केट है। 43,600 का हमारा पुट है। अगर ये यहाँ से 200-300 पॉइंट फिसलता है तो हमारे पुट के क्या टारगेट होंगे वो तो मैंने आपको बता ही रखे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे सब साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ पे गिरने वाली ही मार्केट है और इसको गिरना ही है। इवेंचुअली हमारे पुट को प्रॉफिट में आना, तो मैं क्यों यहाँ पे कटवाऊँ। आप लोगों को क्या ये सपोर्ट दिख रहा है बहुत बड़ा कि भैया इससे हम बार बार उछलते हैं, आगे भी उछल जाएंगे? नहीं, बुलशिट है, एक नंबर की बुलशिट है। क्योंकि इतना पोटेंशियल होता तो जिस तरह पहली बार यहाँ पे आया था उछल गया था, फिर यहाँ पे आया था उछल गया था, अब की बार क्या हुआ, यहाँ पे आया तो सही। ठीक है, यहाँ आया, उछला, हल्का सा नीचे आ गया, आया, उछला और फिर नीचे आया। तो जब इतनी बार आप किसी सपोर्ट से टकराओगे, अगर आप किसी सिर पे या मान लो एक पत्थर पे आप रोज पानी पी रहे हो तो उसमें भी निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो फिर भी मार्केट है, इतना सपोर्ट को टेस्ट कर चुकी है। अब इसके अलावा, गिरने के अलावा कोई इसके पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है, जो मेरी पर्सनल राय है। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं कि इन लेवल के ऊपर जाए तभी निकलना है, जो मैंने लेवल दिया आपको 43,760 से 770 का, क्यों दिया है? क्योंकि ये लेवल इतना बड़ा हर्डल है कि ये, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आधी लाइफ लगा दे, जब तक इसके ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं देगा ये नहीं है इसमें पोटेंशियल। ठीक है, और निकल भी गया तो हर्डल ही हर्डल है, ये हर्डल है, सब जगह हर्डल है। तो पहले एक बार फ्यूल लो, नीचे आओ, गैप डाउन से खोलो या कैसे भी झक मराओ, कोई मतलब नहीं मेरे को उससे। मार्केट जब तक मेरे इन लेवल के नीचे है तब तक मैं शॉर्ट में रहूंगा, बिंदास रहूंगा। मेरी किडनी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में मेरा एजुकेशन पर्पस पे बना रहा हूँ। तो इवेंचुअली मुझे जो लगता है मार्केट यहाँ से स्टिल फॉल करेगी, और फॉल करना चाहिए। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं कि कल कर क्या सकती है मार्केट। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिलहाल मैं भी यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरी तरफ से बाय सेल का आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है जो मेरे मेंबर्स नहीं है। ठीक है, और आप अपनी समझ से काम करें, मैं अपनी समझ से करता हूँ, या अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप काम करें, नहीं लगे तो ना करें, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार आप रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बन गई है। ठीक है, बट स्टिल क्या लगता है, स्टिल हमारा व्यू यही है कि भैया आप बन तो गए हो तो आप ये लेवल्स को वापस छूने आओगे। 43,360 के आसपास तक एक बार मार्केट वापस टपकेगी, फिर उसके बाद ये ऐसा चाहे तो जाए ऊपर, ना चाहे तो फिर ऐसा रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऐसे गिरना शुरू कर सकती है। काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से स्टिल फॉल ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इतना आप पोटेंशियल वाली मार्केट होती तो आज ऊपर चली गई होती। ठीक है, अब ईएमए के नीचे आप वर्क कर रहे हो, आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखो, आप कंटिन्यूसली 2 क्लोजिंग नीचे दे चुके हो। ठीक है, तीसरी क्लोजिंग आपकी यहाँ बनना चाहिए कहीं इन लेवल के आसपास। तो कल ये काम हमारा होते हुए दिख सकता है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो साइडवेज जरूर जाएगी मार्केट, लेकिन फर्स्ट हाफ और लास्ट में जो मोमेंटम आएगा उसमें हमारे पुट एग्जिट हो चुके होंगे, जिसके चांसेस मुझे काफी अच्छे ज्यादा लगते हैं। मेरी पुट की क्वांटिटी स्टिल होल्ड है। ठीक है, और मैं बैंक निफ्टी को ये 43,360 तक आते हुए देखता हूँ इन लेवल्स के आसपास। इसके बाद ये बाउंस करे, कुछ नहीं करे, या करे भी तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे मैं नया ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा।
ठीक है, अब बाय सेल कहाँ पे करना है वो भी समझ लेते हैं, मतलब एक एजुकेशनल व्यू के हिसाब से आप कहाँ बाय सेल कर सकते हो वो समझ लेते हैं। देखो जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल को नहीं तोड़ देता, 43,760 से 70, ये जो भी लेवल मैंने दे रखा है इसके ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आपको बाय नहीं करना, और करते भी हो तो फिर 150 पॉइंट से ज्यादा के टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि हर जगह पे हर्डल है। ठीक है, ये दिख रहा है ना साफ साफ, ये हर्डल्स ही हैं। ठीक है, तो बाय का तो मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को मन करता है कि नहीं यार हम तो कॉल वाले हैं तो फिर वो ये लेवल का इंतजार करना है ना। और अगर कोई गैप डाउन होता है तो इस गैप डाउन पे यहाँ अगर हम ओपनिंग लेते हैं 200 पॉइंट गैप डाउन के साथ लेते हैं, तो भैया यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें, यहाँ पे आप समझदारी ना दिखाएं कि अगेन शॉर्ट मारें, आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करें, इस तरह से एक रिट्रेसमेंट आए फिर आप शॉर्ट मारें इन लेवल्स के आसपास, इवेंचुअली मार्केट वापस डाउन का घोड़ा बनेगा। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू है। मैंने लेवल्स अभी भी मार्केट नहीं तोड़ पाई है, डीके जरूर कर रही है बिकॉज ऑफ लो इंडिया विक्स, 5% सुबह ऊपर थी फिर गिर गई, तो मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रही है, टाइम वाइज करेक्शन कर रही है, तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज में फर्क होता है। ठीक है, तो अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो डीके प्लस टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, प्राइस वाइज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डीके जो हो रहा है उससे आपको डर लग रहा हो सकता है कि यार प्रीमियम गल गई, इतनी गल गई उतनी गल गई, कुछ नहीं होता। दो बड़े लाल डंडे आएंगे, प्रीमियम कहाँ से कहाँ चढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक, ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की मैं बात कर लूँ तो निफ्टी भी भाई साहब बिल्कुल उसी की कगार पे है बैंक निफ्टी जैसे ही। निफ्टी पे मैं जाके देखूं तो निफ्टी फिर भी इससे थोड़ा बेटर है, मतलब बहुत बेटर नहीं है, थोड़ा बेटर है, इसने 20 मूविंग एवरेज पे आके क्लोजिंग ऊपर कर दी वापस। ठीक है, बट यहाँ से क्या बनता है कि एक बार ये जो एम पैटर्न की फॉर्मेशन है, ये देखो ये इस तरह से होती है, पहला एम डबल टॉप और ये रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक फॉल की कंडीशन बनती है, जिसमें मैंने ये जो लेवल दे रखे हैं 18,500 480, ये आने के चांसेस स्टिल हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। मैंने निफ्टी का स्टॉप लॉस दे रखा आपको 17,000 18,750, इसके ऊपर जाओ तो सही, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दो, तभी तो मैं मानूं कि नहीं यार बुलिश है मार्केट, यस तेरे ट्रेड गलत हैं। जब मेरे ट्रेड गलत नहीं है, सब सही है, एनालिसिस सही है, सब चीजें सही है, तो मैं क्यों झुकूं इसके आगे भाई, खा प्राइस वाइज डीके करना है कर, मतलब टाइम वाइज तू जो डीके कर रहा है कर, लेकिन ट्रेड गलत नहीं जा रहा है मेरा, मेरे को इतना मालूम है। टाइम डीके जरूर हो रहा है बट ट्रेड गलत नहीं है। ठीक है, तो इवेंचुअली मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट आती हुई जरूर दिखेगी, जो मेरे को उससे उम्मीद है। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह का एनालिसिस या इसी तरह के कुछ अपने व्यूज बनाएं जिन पे आप इंटेक्ट रहें, मतलब चाहे मार्केट कुछ कर ले पर अपने व्यू तब तक नहीं बदलें जब तक लेवल्स ब्रेक ना हो। अब देखो इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में ये जो लेवल आज भी खड़ा रहा निसरडे जैसा, तो इस लेवल के नीचे ही आपको शॉर्ट बजाना है, और इसमें आपके जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे थोड़े शार्प रहना चाहिए, वो जो मेरे को उम्मीद है 18,530 से 550 और फिर 18,480, ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है और ये अभी भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, मैं सड़े बाउंसेस से डरता नहीं हूँ ना, मैं सड़े बाउंसेस पे मेरे को कोई फर्क पड़ता है कि यार दो ग्रीन कैंडल आ गई यस व्यू चेंज कर, नहीं तो पैसा चले जाएंगे तेरे। जो साफ है वो हकीकत है, जो समझ आ रहा है वो हकीकत है भाई। पूरे दिन तुम 20 मूविंग एवरेज के नीचे तो रड़बड़ा रहे हो, तुम में इतना पोटेंशियल होता तो तुम इनके ऊपर जाके प्राइस बना के निकल रहे होते। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटर का खेल है, पूरा मैनेज करना है, इनको पता है बुधवार को छुट्टी है तो पूरा दम लगाएंगे कि आज इसको रोके कल उसको रोके। आज 2,000 रुपये श्री सीमेंट टूटा हुआ पड़ा था, चाहते तो मार्केट में कई वजह हैं जिससे गिर जाए, रिलायंस की भी धजिया उड़ी पड़ी थी 1% के आसपास, फिर भी रोक के रखा है। तो अब रोक के रखने से तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इवेंचुअली मेरे ट्रेड बिल्कुल सही है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मेरी जो समझ कहती है कि मार्केट फॉल करनी चाहिए तो वो करनी ही चाहिए, जहां तक मैंने सोच रखा है। बाकी फिर मार्केट की मर्जी, जो लेवल्स हैं हमारे स्टॉप लॉस के उन्हें हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। देखो मैंने लेवल्स के बाहर जाके काम नहीं करवाया, मैं स्टिल अपने दायरे में कायदे में हूँ कि 18,750 55 इनके ऊपर क्लोज तो आए तब मैं चेंज करूँ व्यू, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में हुआ नहीं हुआ, छोटी सी नैरो सी स्टक सी रेंज में मार्केट को होल्ड रखा पूरे दिन, तो इससे व्यू चेंजेस नहीं होते हैं। मार्केट को जो करना है वो मैं बता रहा हूँ, यानी कि फॉल करना चाहिए इन लेवल्स के नीचे नीचे। लेवल्स टूटेगा ऊपर जाएगी तो मार्केट बेशक ऊपर जाएगी, उसमें मैं भी क्या कोई ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं रोक सकती, लेकिन जब तक लेवल के नीचे तब तक हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। शॉर्ट का व्यू है तो शॉर्ट का ही रहेगा, दो हरी कैंडल से व्यू चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पे सभी जरूरी अपडेट्स दे देता हूँ। सुबह भी यही लेवल्स दिए थे, 18,750 स्टॉप लॉस फॉर निफ्टी, 43,760 फॉर बैंक निफ्टी, इसके ऊपर गया ही नहीं मालिक, नो ट्रेडिंग जोन में घूमता रहा, इसके ऊपर ही नहीं गया, तो फिर क्या करना। ठीक है, तो कुछ भी अपडेट रहेगा इस पे दे दूंगा। बाकी मेरा यही व्यू है, मैं सेल ऑन राइज करने का प्रेफर करूंगा मेरे दिए हुए लेवल्स तक। ओके थैंक्स। मार्केट गैप डाउन ले,
या फ्लैट टू नेगेटिव जाए, जाना नेगेटिव ही है।